या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्राविता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर पिपतिभिः देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु देवी सरस्वती भगवती निशेषजाप्यः। हेलो फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ से गुजर गए कि आज के एपिसोड में मैं बसंत पंचमी के बारे में बात करूँगी। बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा, जिस दिन माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ये बसंत पंचमी मनाया जाता है। बसंत ऋतु का आगमन यहीं से शुरू होता है। माघ का महीना रहता है, लेकिन सरस्वती पूजा के बाद से ही आप देखिएगा दोस्तों, ठंड थोड़ी कम हो जाती है और प्रकृति में भी बहुत सारा परिवर्तन, जैसे जो पत्ते झड़ गए हैं पूरे ठंड में वो थोड़े थोड़े आने लगते हैं, फिर आम में बोर आने लगते हैं। ये सब बसंत ऋतु की जितनी जितनी पहचान है प्रकृति में वो सब आने लगते हैं। ठंड भी कम होने लगती है, तो इस दिन सरस्वती पूजा मनाया जाता है। क्योंकि वसंत पंचमी बोला जाता है, सब कुछ वसंत मने कलर, पीला पीला कलर का सब कुछ होता है। माँ सरस्वती को ऐसे भी सफ़ेद रंग और पीला, ये दो कलर बहुत पसंद हैं, तो इस दिन उनका पूजा किया जाता है। स्कूलों में तो स्कूल कॉलेज जहाँ संगीत एकेडमी, डांस एकेडमी, माने जितने भी कला के क्षेत्र हैं, ये देवी कला की देवी हैं, कला और विद्या की देवी हैं, इसलिए हर जगह इनको पूजा जाता है। बच्चे बड़े चाव से इनकी पूजा करते हैं। मेन सच पूछिए तो ये एक त्योहार है जो बच्चों का पूजा है, बच्चे इस हिसाब से मनाया जाता है। और घरों में भी कोई कोई करते हैं बसंत सरस्वती पूजा, जो लोग करते हैं। जैसे जिन बच्चों का पहला पढ़ाई शुरू होता है तो उनका पहली बार अक्षर जो लिखा जाता है सरस्वती पूजा के दिन से ही शुरू करते हैं। स्लेट पेंसिल या कॉपी पेन, पहले के ज़माने में स्लेट पेंसिल से हुआ करता था जब हम लोग छोटे थे, तो अभी शायद कॉपी पेन से ही कराते हैं, स्लेट पेंसिल से नहीं कराते हैं। समय बदल गया है, उसके साथ सब कुछ बदला है। बसंत पंचमी मेरे जीवन में क्या महत्व रखता है उसके बारे में मैं बताऊंगी। जब मैं छोटी थी तो 1974 तक तो मैं नगन कुंडू स्कूल में पढ़ती थी। तो सरस्वती पूजा के दिन सुबह सुबह नहा के साड़ी ज़रूर पहनते हैं। बंगाल में छोटी से छोटी बच्चियां भी साड़ी पहनेंगी, तो माँ सुबह सुबह नहला धुला के अपनी बड़ी वाली साड़ी मोड़ मार के पहना देती थी। खूब खुश एकदम उस दिन साड़ी पहने हैं। बाद में बड़ी हुई तो पता चला साड़ी की पहनना थोड़ा आपत्ति लगता था, लेकिन उस समय बहुत खुश। अब नहा धो के जाते थे स्कूल में, जाके बैठते थे। फिर मैडम लोग पूजा, प्राइमरी सेक्शन के स्कूलों में जनरली मैडम लोग ही पूजा का इंतज़ाम करती हैं। फिर हम लोग जाके बैठते थे, फिर पूजा होता था। 11-12 बज जाता था पूजा होते होते। फिर 11 बजे के बाद भोग खिलाया जाता था, खिचड़ी भोग, खिचड़ी सब्जी, ये सब चटनी लड्डू ये सब खिलाया जाता था। कहीं कहीं खीर भी खिलाया जाता। तो ये सब हुआ। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई 75 से 1982 तक मैं उत्तरपाड़ा गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ती थी, मैंने 5th क्लास से 12वीं क्लास तक। तो तब तो हमारा स्कूल दूर था, फिर भी हम जाते थे स्कूल। सरस्वती पूजा के दिन तो जाना ही है, एकदम जाते थे वही पीला कपड़ा पहन के। दोस्तों, आपको कलकत्ते का वो देखिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। चारों तरफ बच्चे ही बच्चे नज़र आएंगे, सब लड़कियां छोटी से छोटी, सब साड़ी में। आजकल तो छोटी छोटी साड़ियाँ भी आने लगी है मार्केट में। आजकल नहीं, हमको लगता है 5-10 साल पहले से ही छोटी साड़ियाँ भी बनने लगी हैं बच्चों के लिए। सब साड़ी पहने पहने घूमते रहते हैं एकदम रोड पे। इतना सुंदर मनोरम दृश्य रहता है, मैं बता नहीं सकती। कहीं कहीं आज के दिन ना पतंग भी उड़ाया जाता है। यूपी वगैरह में कोई कोई जगह पे पतंग उड़ाते हैं सरस्वती पूजा के दिन। तो मैं जहाँ पे थी मैं वहाँ पे आ रही हूँ वापस। मैं स्कूल जाती थी तो फिर हम लोग
जिस साल मैं 10th में गई, मेरे स्कूल में नियम था, वो तो हायर सेकेंडरी स्कूलों में टीचर सरस्वती पूजा नहीं करते हैं, वो लोग एज ए गेस्ट आते हैं। 10th क्लास के बच्चे वो लोग पूजा करते हैं, एक टीचर को इन्वॉल्व रहते हैं उनके साथ। वो लोग पूरा पूजा का चंदा लेने से लेके मूर्ति लाना, पूजा करना, पंडित जी बुलाना, सब प्रसाद का वितरण, फिर भोग खाना पीने का, ये सब 10th क्लास के बच्चे जो बोर्ड देंगे वो लोग करते हैं। तो जिस साल मैं 10th क्लास में थी उस साल मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था ये काम। हमारा घर तो दूर था स्कूल से, फिर भी मैं शाम को करीब 7-8 बजे आई थी। डांट भी पड़ा था घर में कि इतना, हमारे घर में नियम नहीं था शाम के बाद बाहर रहो, लेकिन मेरे को पता था घर में डांट पड़ेगा। लेकिन वहाँ सरस्वती पूजा के भगवान के पास एक दिन पहले जो सजाया जाता है, मंडप बनाए थे हम लोग खुद ही अपने हाथों से। एक क्लासरूम के रूम को हम लोग बनाए थे नीचे वाले फ्लोर में, जहाँ हमारा लेबोरेटरी था उसके बगल वाला रूम अभी भी मुझे याद है। तो उसको बहुत अच्छा से फिर रंगीन पेपर से उसको सजाना, फिर फूलों से, गेंदा का फूल, ये सब। इस समय गेंदा भी देखिएगा बहुत मिलता है और हर सीजन में नहीं मिलता। आजकल शायद सब जगह सब फूल हमेशा मिलने लगे हैं, खासकर मेट्रो सिटीज़ में। लेकिन हाँ, हमेशा गेंदा फूल नहीं मिलता, बस वही बसंत पंचमी के टाइम में गेंदा फूल बहुत मिलता है। तो खूब बढ़िया से फूल वूल सजा के सब ख़त्म करके हम लोग गए थे। फिर दूसरे दिन फिर सुबह सुबह एकदम, रात में तो जैसे मुझे नींद ही नहीं आई, कब सुबह होगी। 4 बजे से उठ के बैठी हूँ, हर 5 मिनट में हमारा जो छोटा सा अलार्म क्लॉक था उसको मैं देख रही हूँ कि अब हो गया शायद, अब हो गया शायद। अंत में 5 बजे उठ के मैंने नहा ही लिया और सुबह का रोशनी होने की इंतज़ार कर रही थी, मैं और मेरी एक सहेली जो हम लोग साथ में जाते थे। हम लोग दोनों, फिर मैं ही उसको उसके घर बुलाने चली गई। फिर हम लोग साड़ी वाड़ी पहन के फिर स्कूल आए, फिर पूजा किए खूब बढ़िया से। उस साल का खूब मने लगा हम भी बड़े हो गए हैं, हमारे ऊपर भी कोई जिम्मेदारी है। फिर पूरे टाइम 1 से 12 तक सब कोई भोग खाए। भोग माने बेंच पे, क्लासरूम में 2 क्लासरूम लिए थे हम लोग भोग खिलाने के लिए। उसमें पत्तल में सब खाना, जैसे खिचड़ी, फिर पत्ता गोभी, आलू और मटर की एक सब्जी थी, टमाटर की चटनी, और एक मीठा था। मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ 10th और 12th में, एक बार खीर था और एक बार लड्डू था। क्या था एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा। तो जो भी था वो बांट के खिलाना, जिसको बंगाल में परिवेशन कहते हैं। वो परिवेशन भी बच्चे ही करेंगे, वो 10th के ही बच्चे, सब कोई घूम घूम के, लड़कियां ही सब तो थी, गर्ल्स स्कूल था। सब करके हमको याद है हम लोगों को खाते खाते 4 बज गया था। इतना खुशी, इतनी खुशी जिसकी कोई वर्णना करना मेरे लिए शब्द नहीं है मेरे पास। उसके बाद फिर 12th में भी जब हम लोग गए थे, तब 12th भी पूजा होता है। लेकिन 12th में ना हम लोग तो उतने, थोड़ा बहुत काम रहता है हम लोग का, लेकिन 10th वाले बच्चे पूरा करते हैं। 12th वाले बच्चे थोड़े सपोर्ट देते हैं, जैसे बाजार करना, हिसाब करना, इतने लोग खाएंगे उसका बजट बनाना, मूर्ति कहाँ से आएगा, ये सब बड़े बड़े थोड़े से फैसले वो लोग करते हैं। तो उसमें मैं उतनी इन्वॉल्व नहीं हुई थी उस साल। क्यों नहीं हुई थी, उसका एक कारण ये था कुछ उस समय मेरी कुछ तबीयत उतनी ठीक नहीं थी, एक कारण ये था। और दूसरा हाँ, दूसरा भी मेरे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम था, शायद मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, क्या ऐसा कुछ, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा। तो जो भी हो, उस साल मैं वो नहीं उतना कर पाई थी। लेकिन मैं अपने शुरू से कलकत्ता में जब तक रही तब तक मेरा 12वीं तक का 1 क्लास से लेके सरस्वती पूजा बहुत अच्छा बीता। उसके बाद जब ग्रेजुएशन में कॉलेज में की, हावड़ा गर्ल्स कॉलेज, तो सरस्वती पूजा के दिन जैसे हम तो इतना दूर से उत्तरपाड़ा से गए थे, बहुत दूर था, तो गए, जाके प्रसाद खा के ऐसे आ गए, ऐसे टाइप का कोई हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं था उस पूजा में। उसके बाद जब मेरी शादी हुई, तब मैं जब कॉलेज में आ गई, पहले कुछ साल नहीं, जब मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तब मैं छोटा ही मूर्ति ला के, लेकिन घर में मैं हमेशा सरस्वती पूजा की हूँ अपने लेवल पे।
फिर बेटा जब से थोड़ा बड़ा हुआ फिर वो करने लगा। अब तो जब भी वो जहाँ भी रहता है तो सरस्वती पूजा होता है। जैसे आज कल सरस्वती पूजा है तो हमारे यहाँ सरस्वती जी आएंगी, आज ही ऑर्डर हो चुका है। मेरा बेटा बड़े अच्छे से पूजा करता है। अभी तो मेरी बहू भी है घर में, तो माँ सरस्वती की हमेशा हम लोग आराधना करते हैं। पढ़ाई लिखाई वाला ही घर है, बिना विद्या के तो दुनिया में कुछ भी नहीं होता। तो ये थी सरस्वती पूजा, मेरे लिए ये मायने रखती थी, बहुत ही खुशी के दिन। एक बात मैं भूल गई बोलना, बंगाल में सरस्वती पूजा के दिन को पता नहीं प्यार का दिन भी बोलते हैं। पता नहीं, ऐसा नहीं बोलूँगी, पता तो है। उस दिन ना लड़के लड़की यंग जो रहते हैं, बहुत लोगों का प्यार की शुरुआत शायद उसी दिन होता है। एक्चुअल वैलेंटाइन डे तो बाद में शुरू हुआ 14 फरवरी, लेकिन बंगाल में सरस्वती पूजा ही एक्चुअल सच पूछे तो वैलेंटाइन डे जैसा है। उस दिन ज़रूर किसी ना का किसी के साथ, जिसका भी जो भी है, मैंने अपना बहुत लोगों का शुरुआत, बहुत लोग सरस्वती पूजा के दिन तिथि भी रहता है ना, तो शादी भी करते हैं। तो ये एक तो टॉपिक मैं भूली थी जो बंगाल का है। बाकी दूसरे स्टेटों में सरस्वती पूजा के दिन पीला खाना, जैसे पीला भोग बना के मीठा चावल, साउथ में भी बसंत पंचमी के दिन पीला कुछ तो लोग चावल के वो करके बनाते हैं पुलाव जैसा। वो मैंने पीला रंग एक मेन है बसंत पंचमी का, वो जरूर रहता है। और कहीं कहीं में जैसे मैंने बताया कि पतंग भी उड़ाते हैं। तो ये थी सरस्वती पूजा और बसंत पंचमी के बारे में मेरी जो कुछ आगे यादें जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। माँ सरस्वती सबके ऊपर कृपा करें, सबके घर में विद्या रहे और हम सभी विद्या से एकदम भरपूर रहें। उनकी कृपा हमेशा हम सब भी पर बनी रहे, सरस्वती माँ की कृपा। इसी के साथ ही आज बस इतना ही। जय हिंद।